अब आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने बहुत अच्छा कोर्स बनाया हुआ है मैथ्स का, और कई और कोर्सेज लाने वाला हूँ। मेरा नाम है अक्षय पांडे। आप इस नाम से सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, या तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है आप वहाँ से सीधे मेरी प्रोफाइल पे पहुँच जाएंगे। तो आप एक बार जाइए ज़रूर और कोर्सेज़ को ज़रूर देखिए। तो कोर्सेज़ बहुत अच्छे बने हैं। आपको अगर अच्छा लगे कोर्स तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। नमस्कार स्वागत है आपका STR में। और आज हम डिस्कस करेंगे IPS PO के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। और अगर देखिए, आपका एग्ज़ाम तो सबका हो चुका है। अब आपको अगर कन्फ्यूज़न है कि मैं मेंस की प्रिपरेशन करूं कि नहीं करूं, तो देखिए रिज़ल्ट का तो वेट मत करिए। अगर रिज़ल्ट का वेट किया आपने और आपका बाई चांस निकल गया आपका प्री, तो आप फिर मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी उस लेवल की। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आपको ये एक अंदाज़ा मिलेगा कि आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए कि नहीं मेंस की। तो देखिए, पूरा मैंने एनालिसिस करा है एकदम। मैं सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट मैं करता हूं। अगर आपने चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करता हूं कि आपका जो हर एक शिफ्ट वाइज है एग्ज़ाम अलग अलग आया था। 13 तारीख में एग्ज़ाम जैसे कहा जा रहा है, और मैंने जिस हिसाब से देखा कि एग्ज़ाम थोड़ा सा ईजी है। 14 तारीख को थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया, कई चीज़ें उन्होंने नहीं पूछी और कई चीज़ें उन्होंने बाद में चेंज कर दिया था। तो थोड़ा बहुत है, लेकिन अगर एग्ज़ाम के वैसे अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो अधिकतर सभी एग्ज़ाम थोड़ा सा आपका देखा जाए तो 19-20 हो सकता है, लेकिन 15-20 का कोई डिफरेंस नहीं है कि कोई एग्ज़ाम बहुत ईजी दे दिया है, कोई एग्ज़ाम बहुत टफ दे दिया है। तो ये समझ लिया, अगर आपका एग्ज़ाम टफ शिफ्ट में आया है, अगर आपके एग्ज़ाम में कुछ टफ लगता है आपको, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा, क्योंकि ये चीज़ RRB क्लर्क में हुआ था कि जिन शिफ्ट में एग्ज़ाम ईजी आए थे, RRB क्लर्क में बहुत बच्चों के साथ ऐसा हुआ था कि मैथ्स में उन्होंने बहुत अच्छे अटैम्प्ट्स करे थे, फिर भी उनके मार्क्स बहुत कम दिए गए, क्योंकि उनकी शिफ्ट बहुत ईजी थी। तो अगर आपकी शिफ्ट ईजी आई हो तो आपको नुकसान होना पड़ेगा। लेकिन इसलिए मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपका शिफ्ट टफ थी और आपने अच्छे अटैम्प्ट्स करे हैं, अच्छे अटैम्प्ट्स मतलब अगर ठीक ठाक एक नॉर्मल अटैम्प्ट भी किया है, तो आप निश्चिंत होइए, आपके चांसेस हैं बहुत, ठीक है। तो एक तो ये मैं शिफ्ट वाइज बता दूँ। अब बात करते हैं कि देखो, जो जो क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते थे, पेपर टफ, और वो तो हमारा होता ही है, और बहुत हद तक डिपेंड करता है आपके भी प्रिपरेशन लेवल पे। तो जैसा मान लीजिए, बहुत बच्चे इंग्लिश को इजी बता रहे हैं, बहुत बच्चे मॉडरेट बता रहे हैं, बहुत बच्चे टफ बता रहे हैं। तो अब ये डिपेंड करता है बच्चों के लेवल पे भी, ठीक है। तो अब देखिए, मैं सबसे पहले क्वांट की बात करता हूँ। तो क्वांट में मैं ये बता करता हूँ, देखिए रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज अगर प्रैक्टिस अच्छी की थी जिन जिन बच्चों ने, ईजिली 5 नंबर वो स्कोर कर सकते थे। 5 नहीं तो 4, मतलब हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। मैंने जितने रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज देखी, कोई भी ऐसा नहीं था जो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैंने इस पर वीडियोस भी बना रखी है रॉन्ग नंबर सीरीज पे, आप चाहें तो देख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं कहीं आई थी, किसी किसी में अप्रोक्सीमेशन आया था, ठीक है, और किसी किसी में Q1 Q2 आ गया था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जो अप्रोक्सीमेशन है, ये भी आपका इजी था। बस ये है कि जल्दबाजी के चक्कर में आपने गलत ना कर दिए हो, तो ये भी आप 5 नंबर स्कोर कर सकते थे। अर्थमेटिक के 4 से 5 क्वेश्चन बहुत इजी थे। कुछ क्वेश्चन जो थोड़े से लेंथी थे और कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे, आप उन्हें कर सकते थे अगर आपकी बेसिक आपने अर्थमेटिक सही से कर रखी है, ठीक है। DI का, अगर देखो 3 DI आ रही है आपके में, तो कम से कम एक DI तो आप कर ही सकते थे। एक DI और एक DI बहुत, तो बहुत शिफ्ट में केसलेट DI थी, तो वो टफ में आप कह सकते हो। लेकिन आप एक DI, एटलीस्ट एक DI तो आप कर सकते थे, वो ईजी हो सकती थी 3 में। मतलब मैं मान के चलता हूँ, अगर एक एवरेज बच्चा भी है, उसने, मतलब जिन बच्चों को मैं सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, जिन बच्चों, देखिए अगर एवरेज से आप नीचे हैं तो बैंक का एग्ज़ाम है ही नहीं आपके लिए, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि अगर आप एवरेज हैं तब तो आपके चांसेस हैं, वरना तो बिल्कुल, अगर आप बिगनर हैं तो एग्ज़ाम आप केवल एक्सपीरियंस दे सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा पहली बार में। अगर आप बिगनर हैं, आपने प्रिपरेशन करी है, तो चांसेस हैं आपके। तो अगर एक एवरेज स्टूडेंट जिसने प्रिपरेशन थोड़ी बहुत भी करी है और ठीक ठाक उसका मैथ्स था, तो उसने 18 तक, कुछ शिफ्ट में, जैसे 14 तारीख के कुछ शिफ्ट में मुझे बच्चे बता रहे थे कि सर मेरे बहुत कम अटेम्प्ट हुए हैं, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा होगा जिन्होंने कम करे हैं। लेकिन अगर शिफ्ट में आपके टफ आया था तो, ठीक है। केसलेट DI बहुत शिफ्ट में आई थी, और वो आप टफ शिफ्ट में कह सकते हो। वो उन क्वेश्चनों को जिन्होंने किया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है। एक एवरेज अटैम्प्ट लेके चलो तो आप 18+ अगर आपने किया है मैथ्स में तो अच्छे स्कोर किया है, ठीक है। अब बात करते हैं, और उसमें टफ में आप अर्थमेटिक के बाकी क्वेश्चन भी ले सकते हो। डेटा सफिशिएंसी भी आ गई थी किसी किसी में, और Q1 Q2 वाले क्वेश्चन भी कुछ कुछ जो थे वो टफ शिफ्ट, मतलब श्रेणी के थे। अब बात करते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में पहले दिन इनइक्वलिटी अधिकतर हर एक शिफ्ट में आई थी, और बाकी बाद में भी आ रही थी।
तो आप इनइक्वलिटी कर सकते थे इजीली, 5 नंबर का आपका इनइक्वलिटी हो जाता। कोडिंग डिकोडिंग आप 5 नंबर का इजीली कर सकते थे जिन जिन शिफ्टों में आई थी। डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन और मिसलेनियस 5 नंबर ये कर सकते थे। और 2 पजल तो आप बना सकते थे, एटलीस्ट 2 पजल। मुझे लगता है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा उन लोगों ने 1-2 पजल तो बनाई होगी। 2 पजल और सिटिंग मतलब मैं दोनों मिला के 10 नंबर कह रहा हूँ। तो मतलब कहने मतलब टोटल 25 हुआ। तो अगर आपका एग्जाम, देखिए रीजनिंग अधिकतर जितने बच्चों से बात हुई है सब ने कहा है रीजनिंग सब में एक जैसी आ रही थी। कोई ऐसा नहीं कि रीजनिंग किसी में बहुत चेंज आ गई है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देते थे, लेकिन आपका लेवल जो था वो सभी एग्जाम में लेवल एक जैसा था। तो रीजनिंग में मैं कह रहा हूँ कि आप 23 प्लस अगर आपने किया है तो आपने रीजनिंग में अच्छे अटैम्प्ट्स करे हैं। मतलब मैं अच्छे अटैम्प्ट्स की बात कर रहा हूँ जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा प्री जो पास करेंगे। तो 23 प्लस अच्छे अटैम्प्ट्स होंगे। टफ में क्या था, 2 पजल और सिटिंग अरेंजमेंट जिसमें 2-2 वेरिएबल आ गए थे। ये 2 पजल सिटिंग अरेंजमेंट तो केवल सिंगल वेरिएबल के थे, जैसे अधिकतर में एक स्क्वायर बेस वाला आ ही रहा था और किसी में फ्लोर बेस आया था तो उसमें दो दो मतलब वेरिएबल हो रहे थे, किसी में एक ही सिंगल वेरिएबल था। तो 2 हमारे पजल सिटिंग में मैं टफ में दे रहा हूँ और डेटा सफिशिएंसी किसी में आ गई थी तो उसको ले लो। और बाकी मिसलेनियस क्वेश्चन तो सारे हो सकते थे। तो रीजनिंग में मैं 23 प्लस मानता हूँ कि आप एक एवरेज बच्चे ने 23 प्लस किया होगा, मतलब एवरेज से थोड़ा सा अच्छे बच्चे ने तो 23 प्लस किया होगा। अब बात करते हैं इंग्लिश की। अब देखिए इंग्लिश में टफ क्या है, ये डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन पे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे है, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो या आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है तो आपको पेपर बहुत इजी लगेगा, आप इजीली कर सकते थे। लेकिन आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, आपकी ग्रामर अच्छी है तो आपको पेपर मॉडरेट लगेगा। आपकी स्किल्स ही अच्छी नहीं है, ना रीडिंग स्किल ना ग्रामेटिकल स्किल, आपको पेपर टफ लगेगा इंग्लिश का। तो देखो सेंटेंस रीअरेंजमेंट रीडिंग स्किल थी जिनकी अच्छी थी वो 5 बहुत ईजिली उनको सिंगल लाइन की आ रही थी तो ईजिली आप कर सकते थे। एरर जो था किसी में 6 आ रहे थे, किसी में 7 आ रहे थे, आप किसी में 8 आ रहे थे, तो ईजिली आप मैं मानता हूँ एवरेज 5 आपने किए होंगे, मतलब सही बात कर रहा हूँ। फिलर्स की बात करता हूँ तो फिलर्स पुट कर सकते थे, 5 कर सकते थे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 4 से 5 कर सकते थे। अभी इसमें एक क्लोज टेस्ट भी है, क्लोज टेस्ट भी इजी था। अगर आप पूरा मतलब पैराग्राफ पढ़ोगे तो बाकायदा 4 ऑप्शन में 5 ऑप्शन में से आपको इजीली मिल जा रहे थे, तो आप उसको भी कर सकते थे। तो लगभग मैं मानता हूँ अगर मतलब एक एवरेज एक मतलब पूरा स्कोर लेके जाऊँ तो मैं 20 प्लस मानता हूँ कि अगर 20 प्लस आपने किया है इंग्लिश में तो ये बहुत ही अच्छा है, अगर एक्यूरेसी आपकी अच्छी है। भले आपने 30 कर दिया हो लेकिन गलत होके वापस आप आ जाओगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। आपने 20, 22, 23 अगर आपने अच्छी एक्यूरेसी है आपकी आपने करी है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब इतना आपका बेड़ा पार कर देगा। अब अटेम्प्ट की बात करूँ तो देखिए आप इसको जब जोड़ेंगे 18, 23, 20 तो आप लगभग 60 प्लस मान लीजिए, ठीक है। तो 60 प्लस किसी के अटेम्प्ट्स हैं तो वो बहुत अच्छे अटेम्प्ट्स हैं, मतलब गुड अटेम्प्ट्स में बात कर रहा है कि 60 प्लस अटेम्प्ट्स आपके बहुत अच्छे अटेम्प्ट्स हैं। अब जितना भी किया हो आपने 70 किया हो, 75 किया हो या आपने 65 किया है, किसी भी शिफ्ट में किया हो, कभी भी किया हो, ठीक है। 60 प्लस। अब बहुत टफ शिफ्ट थी आपकी तो थोड़ा सा कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ के बारे में बात करता हूँ कि कितनी जा सकती है, मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूँ, एवरेज सभी के लिए बात करता हूँ मैं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो 55 टू 60, मतलब इस रेंज में ही आपकी कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। एग्ज़ाम इजी था पिछली बार से, तो पिछली बार से कंपेयर बिल्कुल मत करिएगा। आरआरबी क्लर्क में जिन जिन लोगों ने पिछली बार से कंपेयर किया था पता चला की थी यूपी की पिछली बार 56 गई थी और इस बार 71 गई है, मतलब कहीं से कोई मतलब बराबरी का था ही नहीं। तो आप ये समझ सकते हैं एग्ज़ाम इजी आया था, बहुत इजी आया था पिछली बार से, और कंपटीशन बढ़ ही रहा है दिन प्रतिदिन, हर एक एग्ज़ाम की कट ऑफ बढ़ रही है। तो एग्ज़ाम कट ऑफ बहुत कम जाने के चांसेस नहीं है, 55 टू 60 है, बढ़ने के चांसेस हैं लेकिन कम हो जाने के चांसेस नहीं है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर आप मेरे मत से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अभी भी कोई डाउट है तो आप ज़रूर इसमें कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और आपकी देखिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने इतने अपने अटैम्प्ट करे हैं, आपको लगता है कि इतने आपके स्कोर हो सकता है तो आप बेझिझक प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अभी भी टाइम है, पीओ की पोस्ट है, लास्ट चांसेस है इस साल के लिए। तो अगले साल पता नहीं क्या होगा, सीबीटी आ जाएगा क्या होगा, तो इसलिए अभी से एकदम इस पर पूरा जोर लगा दीजिए और इस एग्ज़ाम को आपको क्लियर करना है। सही है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर कोई डाउट हो आपको तो आप ज़रूर कमेंट करिए, मैं उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।